जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का कंप्यूटर विद्यालय में स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पे फिल्टर पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। अगर हमें फिल्टर को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, फिल्टर के ऊपर। तो आप इसके फिल्टर को हटा सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक सीट में आप एक जगह ही फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, अब हमें यहाँ भी फिल्टर लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, अगर हम यहाँ फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पर फिल्टर नहीं लगेगा, तो क्या हो जाए, जहाँ आपने पहले लगाया था वहाँ से रिमूव हो जाता है वो, ठीक है। तो आप एक सीट के अंदर आप एक जगह ही फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांस फिल्टर क्या होता है। अब एडवांस फिल्टर क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ से सैलरी को कॉपी कर लिया। अब हमने कॉपी क्यों करा, क्योंकि आपको सेम डाटा आपको यहाँ पर वैसे लिखना पड़ता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर से मुझे उन लोगों को अलग निकालना है जिनकी सैलरी हमने बोला ग्रेटर देन 10,000 से ऊपर है। क्या करना है आपको, इस टेबल के अंदर से मुझे उन रिकॉर्ड को अलग करना है जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। कहाँ क्लिक करा हमने, एडवांस फिल्टर के अंदर। जैसे आप एडवांस के अंदर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको सामने दो ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अब हम चाहते हैं कि वो इसी टेबल के अंदर क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। पहले ऑप्शन क्या रहा है यहाँ पे, लिस्ट रेंज, कि कौन सी टेबल के अंदर से आपको रिकॉर्ड निकालना है। तो क्या करा, हमने टेबल को पूरी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या पूछ रहा है आपसे, क्राइटेरिया। क्या दिया था आपने क्राइटेरिया में, सैलरी के साथ में 10,000, दोनों चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ क्लिक करा हमने, ओके के अंदर क्लिक कर दिया। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिकॉर्ड वही आ रहे जो 10,000 से ऊपर हों, ठीक है। लाना है वापस, कहाँ क्लिक करेंगे हम, क्लियर के अंदर। अभी क्या करा उसने, इस टेबल के अंदर उसको रिप्लेस कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को हमें कहीं और कॉपी पेस्ट करना है। या हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू बढ़ा दी। अब हमें चाहिए 15,000 से ऊपर है, 12,000 14,000 से ऊपर चाहिए, ठीक है। कर्सर रखा हमने, कहाँ गए हम, एडवांस के अंदर। अगला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, कॉपी टू अनदर लोकेशन। यदि आपको इस रिकॉर्ड को कहीं और कॉपी करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, कॉपी टू अनदर लोकेशन के ऊपर। पहला क्या पूछ रहा है आपसे, लिस्ट रेंज, किस में से निकालना है आपको, सिलेक्ट कर लिया आपने उससे। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, क्राइटेरिया क्या दिया आपने, कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड को अलग करना है जिनकी सैलरी 14,000 से ऊपर हो, ठीक है। कहाँ कॉपी करना है, जहाँ कॉपी करना है वहाँ क्लिक कर देंगे। तो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को वो वहाँ कॉपी कर देगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या रिकॉर्ड आ गए आपके 14,000 से सारे ऊपर रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। अब चाहो तो हम रिकॉर्ड, अब ऐसी कंडीशन हम नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक आध नाम को हमने यहाँ से रिपीट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ से नेम को सिलेक्ट करा, कॉपी करा, यहाँ हमने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ कर्सर रखा हमने। तो आपको निकालना किसको है, हमें निकालना है इसको, हमें राशि को। तो हमने यहाँ पे लिखा राशि, ठीक है। कहाँ गए अब हम, एडवांस के अंदर क्लिक करा हमने। क्या मिल रहा, पहला ऑप्शन आपका लिस्ट कौन सी है, किस में से निकालना आपको, हमें निकालना है इस लिस्ट में से, ठीक है। क्या दिया आपने क्राइटेरिया, अब हम चाहते हैं कि हमें निकालना नेम के आधार। तो क्या आपको यहाँ से नेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नेम के साथ में आपको राशि सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और कहाँ निकालना आपको, उसी के अंदर। तो क्या करेगा वो, उसी के अंदर आपको रिप्लेस कर देगा। वो निकाल रहा है, तीनों राशि के रिकॉर्ड को निकाल दिया उसने। यदि आपको उसको कहीं और कॉपी पेस्ट करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, यही मिलेगा आपको, कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्या किया, यहाँ से आपने पहले रिकॉर्ड के लिस्ट के अंदर क्या आएगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्या दिया आपने क्राइटेरिया, नेम के साथ में राशि। कहाँ कॉपी करना आपको, जहाँ पर भी कॉपी करना है वहाँ हम क्लिक कर देंगे। तो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को वो यहाँ निकाल देगा, ठीक है। तो ऐसा हम नाम के ऊपर भी फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एडवांस फिल्टर। अब हम बात करते हैं किसकी, टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एक सेल के अंदर कुछ नाम लिख दिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पे राज, हमने यहाँ पे यूज़ करा सेमी कॉलम का, फिर सोहन लिखा, फिर सेमी कॉलम लिखा, फिर यहाँ लिखा हमने अजय, ठीक है, सेमी कॉलम,
मोहन लिख दिया। फिर यहाँ क्लिक करा हमने, रोहन लिखा, कोमा यूज करा, मनीष लिखा, कोमा यूज करा, राहुल लिखा, ठीक है। यहाँ हमने लिखा बलराम, कोमा, विनोद, कोमा, बबलू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एक अदर सिंबल यूज करा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे राजू, यहाँ पे लगा लिया हैशटैग, सोनू हैशटैग और मोनू, ठीक है। अभी क्या करा हमने, इन सभी को हमने टाइप करा एक्सेल के अंदर। यहाँ हमने सेमीकोलन यूज करा है, यहाँ हमने कोमा यूज करा है और यहाँ हमने यहाँ हमने दोनों जगह कोमा यूज करा। यहाँ पे हमने स्पेस दे देते हैं हम, ठीक है। यहाँ हमने स्पेस दे दी, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ अलग अलग चीजें यूज करी है। अब क्या करना हमें इनको अलग अलग कॉलम में शिफ्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसा आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ कहाँ क्लिक करना है, जहाँ आपने टाइप करा वहां सिर्फ आपको क्लिक करना है। कहाँ गए हम, टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर। अब टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर यहाँ पे क्या मिलता है आपको, डिलिमिटेड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करा, नेक्स्ट पे क्लिक करा, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या करा है, सेमी कॉलम यूज करा है। तो कहाँ क्लिक करा हमने, सेमी कॉलम के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करा और फिनिश कर दिया। तो क्या आ गया, यहाँ से वह अलग अलग कॉलम में शिफ्ट हो गया। यहाँ क्लिक करा हमने, यहाँ हमने यूज करा है क्या, कोमा। तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, कोमा के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट करा, फिनिश कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने स्पेस यूज करी है, टेक्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करा हमने, डिलिमिट्स, नेक्स्ट स्पेस, तो हमने स्पेस के ऊपर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट और फिनिश कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने हैशटैग यूज करा है, टेक्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करा, नेक्स्ट। अब हम जाएंगे कहाँ पर, अदर के अंदर। अब अदर में यहाँ पर वो सिंबल टाइप करना पड़ेगा जो सिंबल आपने यहाँ पर यूज करा है। हो सकता है कि आपने कुछ और सिंबल भी यूज करा हो, ठीक है। तो यहाँ हमने पेस्ट करा हैशटैग, कहाँ पर, अदर के अंदर जाके, नेक्स्ट करा और फिनिश कर दिया, ठीक है। तो अभी हम उसको अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे एक नाम लिखा, राजू, गोलू, मोलू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्पेस भी नहीं दी है, ना यहाँ पे हमने कोई सिंबल यूज करा है। फिर भी अगर हमें इसको अलग अलग कॉलम में लेके जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट कॉलम के ऊपर। यहाँ क्या मिलेगा आपको, फिक्स विथ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करा हमने। अब जहाँ जहाँ आपको अलग करना है वहाँ वहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐसे माउस से, ठीक है। यहाँ से अलग करना, यहाँ पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट करा और फिनिश कर देंगे। तो भी क्या हो जाएंगे, वो अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करके हम अलग अलग एक चीज़ों को अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।